अगर हम ईदगाह को जाते हैं तो पैसों के लिए नहीं जाते। 30 दिन के रोजे रखने के बाद हम अल्लाह का शुक्र, हमारे शिया लोग अपने इमाम बाड़ों में मातम करके जाते। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप और हमको मिलकर मुत्तहिदा तौर पर इत्तेहाद को मजबूत करते हुए इस काले कानून की मुखालिफत में खड़े होना है। और मैंने इस उम्मीद पर भारत की पार्लियामेंट में इस कानून की कॉपी को फाड़ा, इसलिए फाड़ा क्योंकि गांधी ने उस वक्त के सफेद फार्म अफ्रीका में कानून बनाया गया था, तो गांधी ने भी उस कानून को फाड़ा था और उस कानून को जलाया था। ये कानून को हम नहीं मानते इंशाअल्लाह ताला। हम इस कानून को इसलिए नहीं मानते क्योंकि संविधान के खिलाफ है। जो कानून अगर बनाया जाएगा जो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान और आईन के खिलाफ होगा, तो वो कानून नहीं होगा, वो जुल्म होगा। जुल्म हम पर किया जा रहा है इस तरह का एक काला कानून बनाकर। और नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जो सेक्युलर तो हैं मगर मुंह नहीं खोल रहे, हम तुम्हारी खामोशी को भी याद रखेंगे। जो सेक्युलर तो हैं मगर खुद नहीं कहते, अपने चमचों से बुलवाने लगाते हैं कि तुम बोलो, अगर हम बोलेंगे तो हमको उधर का वोट नहीं मिलेगा। तो हम उनसे कह रहे हैं ये उधर का वोट इधर का वोट नहीं है। तुमको अगर भारत से मोहब्बत है, भारत के संविधान से मोहब्बत है, तो तुमको बोलना पड़ेगा। तुम्हारे चमचों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, खुलकर बोलो। ये कानून मुसलमानों की मस्जिदें और दरगाहें और खानकाहें छीनने के लिए बनाया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे अल्लाह अपने फजलो करम से इस काले कानून को अल्लाह हुकूमत के जरिए वापस दिलवाएगा। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये भी कहना चाह रहा हूं कि तौसीफ आलम साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला लिया है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बहादुरगंज से इंशाअल्लाह तौसीफ आलम साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार भी होंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोग उनको अपनी दुआ और वोटों से यहां से अपना नया विधायक और एमएलए भी मुंतखब करेंगे। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये 4 भाग गए थे। अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला। 4 भागे तो 24 आएंगे। और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह ताला। महाराष्ट्र में शिवसेना के एमएलएस को तोड़ दिया शिंदे ने। तो आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी बहादुरगंज से जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वक्फ बिल का मुद्दा एक बार फिर बिहार की सियासत में उठा रहे हैं। मेरे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, असदुद्दीन ओवैसी ने मिशन बिहार की शुरुआत कर दी है और वक्फ बिल का मुद्दा उठाया है और एक बार फिर सवाल उठाया है कि ये जो नीतीश कुमार जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उनकी चुप्पी मुस्लिम समाज देख रहा है। वक्फ बिल को फिर बिहार की सियासत में मुद्दा बना रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। सौरभ, जी बिल्कुल, ओवैसी की यह पहली जो चुनावी रैली है वह पहली रैली है और सबसे बड़ी बात है कि टारगेट यानी मिशन जो है वो 2025 विधानसभा का चुनाव है। तो आज ओवैसी ने आगाज किया है, यानी अपनी चुनावी रैली का आगाज किया है और निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि जो इसके पहले यानी 2020 में जो उन्हें सफलता मिली थी, आपने देखा था कि ओवैसी के जो 5 विधायक है वो जीत कर आए थे। हालांकि 5 में से 4 जो विधायक थे वो टूट गए थे और आरजेडी में शामिल हो गए थे। तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं आज ओवैसी मंच से दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके
तरीके से शिंदे ने जो शिवसेना को तोड़ा था, उसी तरीके से बिहार में भी मेरे साथ हुआ है, तो इसका भी बदला लेंगे। यानी ओवैसी के निशाने पर आज मुख्यमंत्री के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी है, दोनों से बदला लेने की बात कर रहे हैं। और चूंकि यह पहली चुनावी रैली है, ये इसीलिए ओवैसी को पता है कि किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाना है। तो बब संशोधन बिल जो है वह निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है, और ओवैसी जो है वह किसी भी कीमत पर उस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, कारण वो जानते हैं कि यही एक मुद्दा है जिससे मुस्लिम जो है वह एकजुट होगा और उसके बाद ही हम चुनावी समर में जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आज इसीलिए ओवैसी जो है वो लगातार बब संशोधन बिल की बात कर रहे हैं, उसी मुद्दे की बात कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि भले ही समाजवाद का चेहरा नीतीश कुमार ने ओढ़ रखा है, लेकिन कहीं से भी उनकी जो जिस तरीके से उनकी पार्टी ने बब संशोधन बिल में खिलाफत किया है, यानी समर्थन नहीं किया है, तो इससे कहीं भी ये साबित नहीं होता है कि नीतीश कुमार जो है एक समाजवादी नेता है। मैं इस वक्त आरजेडी की जो रैली हो रही है, अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ, मैं वहां पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो पहुंच गए हैं और विधिवत जो है वह रैली की शुरुआत की जा रही है। इसके पहले तेजस्वी ने पटना के गांधी मैदान में दलित रैली का आयोजन किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी